22 में आप किसको वोट करने जा रहे 2022 में जो भाजपा को हराओगी जी उसे। हैं? आप किसको वोट हाँ उसको ही करेंगे जी, किसको? जो भाजपा को हराओगी। आपका क्या मन है, भाजपा की तरफ जाएंगे? भाजपा की तो जाना ही नहीं, पर चौधरी साहब को वही हरावेंगे ना, नहीं वोट देगी। पूरा इलाका 18 लोकसभा सीट ऐसी है जहां जाटों का वर्चस्व है, और वे सारी की सारी अब क्या जो है चौधरी साहब पे जाएंगे। नमस्कार, मैं आशुतोष और देश में आप जान रहे हैं जिस तरीके से किसान आंदोलन चर्चा में है। इस वक्त हम वेस्टर्न यूपी में हैं, जो गन्ना किसानों का एक प्रमुख इलाका माना जाता है, और यहाँ के ही बहुत ज़्यादा किसान जो आपको गाज़ीपुर बॉर्डर पे बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर। तो इस वक्त हम घूम रहे थे वेस्टर्न यूपी में और ख़ासकर गन्ना किसानों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ रही थी कि मिल में जब से यह नया बिल पास हुआ है तब से पर्ची में कोई रेट नहीं लिखा जा रहा है। क्या गन्ना किसानों के भी जो मुद्दे हैं उस पर भी चर्चा होगी? क्या उनको जो बहुत टाइम से वक्त से मांगा जा रहा है कि एमएसपी बढ़ाई जाए, वो सही कीमत मिले, क्या उन्हें मिलेगी? तो हम इस वक्त मुजफ्फरनगर के एक गांव में हैं। क्या नाम है इस गांव का? तितावी गांव है। ये मिल कौन सा है जहां आप आए हैं? IPL शुगर। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा पीछे दिखाने की कोशिश करेंगे तो एक बहुत बड़ी शुगर मिल है। तो आप लोग तो रोज़ाना यहाँ आते होंगे कि अपना जो भी गन्ना कटवा कर, तो क्या अंतर आपको नज़र आ रहा है? मतलब कि कुछ आपको फ़ायदा हुआ है क्योंकि योगी जो सरकार आई, एक नई सरकार आई, भाजपा बहुत दशकों से यहाँ सत्ता में नहीं थी, चाहे केंद्र में नहीं थी, तो क्या आपको इससे कुछ फ़ायदा मिल रहा है? सोच के तो इसीलिए वोट दी थी कि फायदा होगा, पर पिछले 3 साल से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान के सिवा। अब का चौथा साल लग गया। आपका उम्मीद थी कि ये कुछ 10-20 रुपये बढ़ाओगे, इन्होंने वो वही रख दिया, तो इसलिए हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है इनसे। जैसे कि क्या लगता है, जैसे कि पिछला रेट क्या था इस सरकार से पहले जो सपा की सरकार थी, उसमें क्या रेट था और योगी में क्या रेट का अंतर आया है? वे तो हर साल 10 रुपये 15 रुपये हर साल बढ़ावा थे। अखिलेश ने आखिरी के साल 40 रुपये बढ़ाए थे। इन्होंने कि 3 साल पहले जो बढ़ाए थे 10 रुपये बढ़ाए, और इस साल उम्मीद थी इनसे, अब का इन्होंने बढ़ाई नहीं। क्या लगता है कि कौन से खर्चे महंगे हो गए हैं जिसके कारण परेशानी बढ़ रही है? क्या खर्चा भी बढ़ा है आपको 3-4 सालों में भीतर? गन्ना उपजाने में आपको ज़्यादा खर्च हो रहा है? खर्चा तो सारी चीज़ का बढ़ रहा है जी। डीजल बढ़ गया, हमारा फर्टिलाइजर सारा बढ़ गया, जो सा कट्टा हमारा पेस्टिसाइड बढ़ गई, हर चीज़ बढ़ गई, लेबर बढ़ गई हमारी। बिजली के बिल इन्होंने दुगने तिगुने कर दिया, अब जा 3 गुना कर दिए 3 साल में ही। मजदूर तो मिलता ही नहीं, पहले तो बात है, जो मिला तो 3 गुना महंगा होगा 3 साल में। तो महंगाई तो हर चीज़ में महंगाई बढ़ रही है जी। एक इस पर ही क्या लगा लो, खेती पे हर जगह। अगर हम कहीं कपड़ा भी खरीदने जाएंगे, जो पहले 300 रुपये का था, अब वो हमें 600 रुपये का मिल रहा है। भाव हमारा वही है 3 साल 4 साल पहले बड़ा। हर जगह GST है, हमारे पे भी लग रही, हम भी देते हैं। डीजल पे भी तो GST है, नहीं है रही, उस पर ये टैक्स ले रहे। कितना टैक्स ले रहे? डीजल पे 39 रुपये उसा जा रहा, बताओ सरकार को, डीजल पे। तो कहाँ से देगा किसान? जो हमारे भाव नहीं बढ़ा रही है तो कहाँ से देगा? और वोट इन्होंने इसलिए ली थी कि हम 450 रुपये देंगे तुम्हें, पहले ही साल में 450, और इन्होंने 10 रुपये दे के अब तक तो दिया नहीं कुछ। हम कुछ देर पहले बातचीत कर रहे थे तो राजनाथ सिंह का नाम आया था, संजीव बालियान जी का नाम आया था। तो आप लोग बताइए उस वक्त क्या वायदा हुआ था राजनाथ सिंह जी द्वारा? राजनाथ सिंह ने कह रहा था कि अंदर 450 का भाव। किस साल की बात है? 3-4 साल की बात होती। हाँ, 5-6 साल पहली बात होती। क्या वायदा किया था? नू कहा था कि अंदर 450 रुपये क्विंटल देंगे, तो मैं कहना और दिया उन्होंने, ईब लोकाना नहीं। हाँ, मेरी तो आधी कर दी। हाँ, तो ये क्या लगता है जो किसान जो बिल आ रहा है, इसमें सरकार बहुत सारे वायदे कर रही है, भाजपा सरकार, प्रधानमंत्री भी सदन में ये बातचीत कर रहे हैं कि इससे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा, सही दाम मिलेंगे, मार्केट खुल जाएगा, प्राइवेट मंडी आएंगी, इससे लगता है आपको कुछ फ़ायदा होगा? वाह, हमारे जस्ता नहीं, इसका कुछ फायदा होगा किसानों को? क्या कह रहे हैं हम भाई, हमें इससे फायदा क्या होगा ना, तो बताओ। हम तो आज भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, फिर एक या मिल के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही मानो मार लिया, तो इसका पैसा नहीं आ लो, हमें टाइम पर सरकार दुआ सकती। ये तो विदेशी वालों का हाथ में दे लग रहे हैं, उनका पैसा फूक कर दुआ देंगे ना, बता दो तुम हमें। जो ये मेरे अंक की मिल है, मेरे अंक के कहना पूंजीपति है, मिल मालिक है, ये तो आज पैसा नहीं दे रहे हमें, ना सरकार पर दुआ सकती। ये बोलते हैं कि 14 दिन के बाद पेमेंट हो जाएगा, नहीं पेमेंट हुआ तो ब्याज देंगे। कहा जी बात इन्होंने, कहा
ब्याज तो दूर की बात, ये टाइम पे पैसे नहीं देते भाई। किसान सबसे बेहाल है आज की डेट में। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर 3 महीने हो लिए किसान को पड़ा, होया कुछ समाधान? प्रधानमंत्री जी ने कभी कोई किसान मरा पूछा अब क्यों मरा? सौरभ गांगुली का हार्ट अटैक है, सारे ट्वीट करके उसका पता ले रहे। भारत की टीम जीतती है, वहाँ से इंग्लैंड जा रहे थे, सब उन्हें बधा, ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, वहाँ उन्हें बधाई दे रहे। यहाँ क्या मिला? यहाँ किसान होने लग रहा, तो भी नहीं पूछते तुम मर कुक कर गया। ये कहे अब किसान अन्नदाता है। अब देश कोरोना काल में देश की स्थिति आर्थिक दर किसान ने संभाली, कब है इस बात को कहते हैं ये किसान, जब किसान को आतंकवादी और वो बता लगे खालिस्तानी वो। ये तो बात सोचने की, आप बताओ, ये बात सोचने की नहीं है। तो सरकार क्या कर रही है बताओ? एक चीज़ सोचो, हम पहले जब मिल में गन्ना लेकर था 1000 रुपये में हम 4 ट्रॉली गन्ना तोड़ लगे थे। ये हमारा 2 ट्रॉली का पूरा नहीं पड़ता 1000 रुपये के तेल में। मजदूर अपनी मजदूरी बढ़ा ले, हम उसे भी नहीं कह सकते भाई तुम्हारा तो कुछ नहीं बढ़ रहा, तू क्यों बढ़ा रहा? पंगे तो कहना प्रशासन शासन का दबाव बन रहा था, जो ननू भी कह लगे हैं अगर भाई हमारी तुम मजदूरी क्यों बढ़ा रहे हो जी, हमारा नहीं बढ़ रहा, क्या का थानों में खड़े हो जाएगा। होती है नहीं ये बात हो जी। तो ये बताओ हम कौन सी जगह सुरक्षित है? आप बहुत पुराने किसान रहे, बहुत सालों से किसान देख रहे हैं। जब ये जो चीज़ें हो रही है तो इससे आपको क्या लग रहा है? कोई दुख होता है आपको इस बात के बाद कि किसानों को आतंकवादी कहा जा रहा है? हार दुख नहीं होता, दुख नहीं होता इसका। ये दुख की घड़ी थी, दुख की घड़ी नहीं थी। मान लौट रहे भाजपा नेता 3 महीने हो रहे यार, मतलब कुछ भी नहीं सुनाई हो रही। हाँ, आप लोगों ने जैसे कि बीजेपी पहली बार पावर में इधर अभी उत्तर प्रदेश में इस तरीके से आई है, तो आपको क्या लगता है जो पिछली जो सरकारें रही, चाहे बीएसपी की रही, जो सपा से रही, उसमें और इसमें आपको क्या अंतर लगता है? हमारे लिए तो चौकी बेचारी जीवन ने हमारे पैसे बढ़ाए और पैसे दुआए, हमारे लिए तो चौकी है। कभी भी नहीं है 40-40 रुपए दोनों सरकारों ने पढ़ाए, कभी भी दोनों सरकार ने पूर्ण साथ दिया। अब क्या लगता है जैसे अगले साल चुनाव होने वाले हैं, तो उस पर क्या आप लोगों ने कुछ सोचा है कि किस क्या अलग तरीके से? क्या बीजेपी को ही वोट नहीं देने के, बीजेपी को नहीं देने के। हाँ, अब यहाँ पर जैसे मानते हैं वेस्टर्न यूपी जो है वो आरएलडी का गढ़ रहा, अजीत सिंह जी का गढ़ रहा, तो उसको क्या लगता है कि जो कमज़ोर हुए आरएलडी, उससे भी आप लोगों का प्रभाव हो रहा है? उससे आप लोगों को थोड़ी शक्ति कम हुई है? नहीं, शक्ति तो कम हुई है, हारने पर तो शक्ति सभी की कम होगी। कोई भी हारो, पार्टी हारो चाहे आदमी हारो, लेकिन बनाए तो हमने इसीलिए थे अगर भाई ये काम करेंगे, किसान के हक में भी काम करेंगे, इसीलिए सभी पूरे इलाके ने ये जाट बरता रहे। अब जब वहाँ अगर जाट ही जाट है तो पूरे जाट वर्ग ने खुल का समर्थन करा था इनका, बीजेपी का। अनिल चौधरी साहब थोड़ी आ रहे थे, अपना हरवा दिया हमने इसीलिए अगर भाई चलो इनका भी देख लो, ये काम करेंगे किसान के लिए, पर ये कुछ कर नहीं रहे और किसान को दबान लग रहे ऊपर से। यूपी कितनी बड़ी सौगात है ना, किसी ने शुरुआत भी हमारे इलाके से हुई, यहाँ से सबसे जो अगर कहीं से बनकर चली बीजेपी तो मुजफ्फरनगर से बनकर चली, वो झगड़ा करवा दिया उन्होंने मुसलमान कर जाटों का, तो उससे जो है जाट इनकी तरफ ज़्यादा झुक गए। अब भाई चलो अब कहीं देख लो, इन्होंने कुछ नहीं, अब दंगा करा दिया बस। ये अब भी यही कर रहे हैं, हिंदू तो कब है। तो आपको क्या ये लोग दंगा करवाने के माहिर है भाजपा। ये वही नेकर वाले हैं जो काकी नेकर पहनते थे आरएसएस वाले, इनका पहला काम है दंगा कराने का। बंगाल में देख लो, हर 10वें दिन मतलब वहाँ एक मंत्री बैठा है इसी नाम के लिए, और रथ यात्रा वहाँ भी निकाल, रथ यात्रा यहाँ निकाल ली थी, यहाँ दंगा कराए, अब वहाँ देख लो वहाँ करा देंगे। इनका काम दंगा कराने का, ये सरकार से निकम्मी है। दंगे में तो आप ही लोग लड़ते हैं ना, आप ही लोग लड़ाई की थी। अरे लड़ाई हमने कहाँ करी थी, हम किसान लड़ाई करे। हिंदू मुसलमान हमेशा जो है साथ लगा हुआ है, भाईचारा साहब हमारा, भाईचारा है मुसलमान के साथ तो हमारा बहुत ही। इनका काम है फूट डालो राज करो, बस वही रजवाड़ी नीति है। क्या लगता है यहाँ का जो मुस्लिम और जो जाट वोटर है फिर से एक हो रहा है? एक हो रहा जी, एक हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, फिलहाल एक है। मुस्लिम नहीं और भी बिरादरी साथ लग रही है।
जितने भी किसान हैं और बिरादरी, जैसा ये केवल जाट का नारा दे रहे कि देश में जो है केवल जाट ही जाट जो है वहाँ आंदोलन कर रहा, इसे बदनाम करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। सभी बिरादरी किसान है, इसमें कोई जाति विशेष नहीं। तो क्या लगता है इस बार जाट और मुस्लिम मिलकर एक साथ वोट करेगा कि इसमें जो है जाट मुस्लिम की नहीं बात आ रही, किसान की आएगी। अब जा किसान जो है सब एक जगह ही मिल रहा है, इसमें कोई सी भी बिरादरी हो। सरकार जो है इन्होंने जो है मीडिया अपने कब्जे में करके टीवी पे जो है एक ही चीज़ को चलाते हैं पूरा दिन और उस चीज़ का प्रचार करते हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा। उसे देख के जो है लोग प्रभावित हो जाए। जैसे आप बिहार में, बंगाल में चुनाव हो रहे तो मीडिया जो है एक ही टीवी पर, नेशनल चैनल पे एक ही चीज़ चलाती है कि जो है वहाँ भाजपा का जो है वोट बैंक बढ़ रहा। ऐसा कुछ नहीं है। ये पहले प्रचार करते हैं, पब्लिक का जो है एक किस्म से दिमाग को जो है कह देते ब्रेन वॉश कर दिया, तो ऐसे ही ब्रेन वॉश होता है। ऐसा कुछ नहीं किसी को जाकर जो है पढ़ा दो और जो है वो उसी की तरफ झुक जाएगा। ये शुरू में मीडिया पे जो है अपने प्रचार करते हैं, फिर उसी तरीके से जो है लोगों पे यह सोच हो जाती है कि उस राज्य में जो है भाजपा का वाकई वो है वर्चस्व। ऐसा कुछ नहीं। भ्रष्टाचार के ऊपर अब देखा हुआ बंगाल में जो है जो उसके ममता के जो टूट कह रहे क्या है, भाजपा जो है उन पर दबाव डाल रही। नेता कोई भी जो है नंबर 1 2022 में आप किसको वोट करने जा रहे 2022 में जो भाजपा को हराओगी जी उसे। हैं? आप किसको वोट हाँ उसको ही करेंगे जी, किसको? जो भाजपा को हराओगी। आपका क्या मन है, भाजपा की तरफ जाएंगे? भाजपा की तो जाना ही नहीं, पर चौधरी साहब को वही हराएंगे ना, वही वोट देगी। पूरा इलाका 18 लोकसभा सीट ऐसी है जहाँ जाटों का वर्चस्व है और वे सारी की सारी अब क्या जो है चौधरी साहब पे जाएंगे। आप लोग का किधर जा रहा है? बस चौधरी अजीत सिंह को ही देंगे जी। हम तो पहले भी वोटर उनके ही थे, बीच में 10 साल जो है आए 2 योजना। आपको पश्चाताप है इस बात का कि आपने उनको हराया? मुजफ्फरनगर अपनी सीट से भी और हरवा दिया। हाँ जी, हमें नहीं, देश को भी पश्चाताप है। बस जिस उम्मीद से इन्हें राज पर बैठाया उस हिसाब से फिर काम नहीं करा उन्होंने। बेरोजगार हैं, सारे जवान हैं, लड़के हैं, पढ़े लिखे हैं, ना किसी को नौकरी मिल रही, ना किसान को भाव मिल रहा, सब परेशानी है। मतलब मैं आपके बच्चे लोग बहक गए थे पिछली बार, क्या लगता है इस बार आप लोगों को पकड़ समझा लेंगे? नहीं, क्या समझा लेंगे? हम समझा रहे हैं, वही समझा रहे हैं। हाँ, किसी को भी नहीं मिली, किसी को नौकरी नहीं मिली, ठीक है, किसी को कुछ नहीं तो यही जो चीज़ थी आपको दिखानी थी। ये किसान आए हुए थे, गन्ना किसान, और इस मिल में अपने गन्ना बेच दे रहे हैं और जो रेट है वो तो दिखने लगा है, जो 325 का भाव है, लेकिन जो मांग है, जो वायदा था वो 400 के लगभग था। और जो ये किसान आंदोलन है, ये किसान आंदोलन तो है ही, लेकिन इसके बहुत सारे राजनीतिक रिजल्ट भी निकलने वाले हैं। आने वाले जो 2022 में जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में, उसमें एक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। और खासकर वेस्टर्न यूपी में जहां पर आरएलडी रालोद जो एक तरीके से साफ हो गई थी, शायद वो फिर से उभार में आएगी।